बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज टॉपिक मैंने बात करनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। देखिए, जो एनिमल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर की जो कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो पानी के बहाव ज्यादा होने की वजह से वाटर ऑस्मोटिकली बॉडी के अंदर आएगा। तो अब एनिमल ने उतना वाटर रखना नहीं है जितना आमतौर पे आउटर एनवायरनमेंट में है, तो उन्हें एक्सक्रीट करना पड़ेगा वाटर। लेकिन जब ये वाटर को एक्सक्रीट करेंगे तो एनिमल को नुकसान क्या होता है कि लॉस ऑफ साल्ट्स, जो साल्ट्स हैं वो भी पानी के साथ ज़ाय हो जाएंगे। तो अब देखना ये है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं ये किस तरह ऑस्मो रेगुलेट करते हैं इन वाटर और सॉल्यूट को। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं आमतौर पे जिनकी बात करना चाहूँ कि जैसा प्रोटोजुआन है या आमतौर पे पैरामीशियम है और अमीबा है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर है। इनका ये होता है कि ये इनके अंदर पाया जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये कंट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। प्रोनाउन से जाहिर है कि जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो ये एक्स्ट्रा वाटर को अलोंग विद द साल्ट ज़ाय कर देंगे, बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो जब ये एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं तो एनिमल जो है वो आमतौर पे अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे वर्टिब्रेट की बात करना चाहें तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस के हवाले से अगर बात करना चाहें तो फिशेस में ये होता है कि इन एनिमल्स की खास अडाप्टेशन ये होगी कि दे एक्सक्रीट डाइल्यूटेड यूरिन, कि ये ऐसा यूरिन खारिज करते हैं जो डाइल्यूटेड होता है, यानी जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये इस तरह एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन मसला ये भी रहेगा कि डाइल्यूटेड यूरिन के साथ इनके साल्ट्स भी ज़ाय हो जाएंगे। तो ये एनिमल अपने साल्ट की कंपनसेशन कैसे करेंगे कि जो इनकी बॉडी की गिल्स और स्किन है, ये गिल्स और स्किन के जरिए एक्टिवली जी साल्ट को एनर्जी की मदद से एक्टिवली साल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी अडैप्टेशन इनकी ये होती है कि ये ऐसी फूड को इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी फूड को ये प्रेफर करते हैं दैट कंटेन मोर साल्ट्स, जिनके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो, ताकि जो साल्ट रिमूव हो गए उनकी कंपनसेशन हो सके। जी, मैंने बात की कि जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स हैं उनमें आमतौर पे मसला ये होता है कि जब वो वाटर को लूज करते हैं तो लॉस ऑफ साल्ट भी हो जाता है। अगर मैं इनवर्टिब्रेट के बारे से बात करूं तो प्रोटोजुआन है, पैरामीशिया है, अमीबा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जब वैक्यूल कंट्रैक्ट होते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को रिमूव कर देंगे। लेकिन जो वर्टिब्रेट है, जैसे मैं फिशेस के बारे से बात करूं तो इनके अंदर डाइल्यूटेड यूरिन वाला सिस्टम पाया जाता है। ये इनका यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड होता है ताकि मोर वाटर को एक्सक्रीट कर सकें। लेकिन डाइल्यूटेड यूरिन के साथ साथ इनके साल्ट भी रिमूव हो जाते हैं। तो फिर ये साल्ट की कैसे कंपनसेशन करेंगे कि गिल्स और स्किन के जरिए एक्टिवली साल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि मेराइन एनवायरनमेंट में ये गिल्स और स्किन के जरिए एक्टिवली साल्ट को रिमूव करते थे। इसी तरह आमतौर पर ये ऐसी फूड को प्रेफर करेंगे जिनके अंदर मोर साल्ट हो ताकि कंपनसेशन कर सकें। और अगर मैं बात करूं जी ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन है यहाँ मसला होता है डिहाइड्रेशन का, और ये डिहाइड्रेशन आमतौर पे एवापोरेशन के जरिए होती है। जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन वाले एनिमल्स हैं इन्हें जी एवापोरेशन के जरिए लॉस ऑफ वाटर होता है, यानी पानी ये ज़ाय कर बैठते हैं। तो फिर इस पानी की कमी को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, इन एनिमल के अंदर मुख्तलिफ अडाप्टेशन हम देखेंगे, और ये खास तौर पर अगर इनवर्टिब्रेट्स हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो पाए जाते हैं उनमें इंसेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। जो वर्टिब्रेट्स हैं उन्होंने क्या अडाप्टेशन किए? ये वर्टिब्रेट्स आमतौर पे रेप्टाइल्स हैं या फिर मैमल्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये दो किस्म के सक्सेसफुल ग्रुप हैं आमतौर पे एनिमल्स के जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सरवाइव करते हैं, टॉलरेट करते हैं। और इनमें आप देख रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होते हैं कि ताकि इनकी जो वाटर लॉस होनी है उसको प्रिवेंट किया जाए। पहली अडैप्टेशन ये है कि इनकी बॉडी कवर्ड होती है जी आमतौर पे बॉडी सरफेस से, और ये बॉडी सरफेस जो है ये कवर करती है। खास तौर पर अगर मैं इंसेक्ट्स के हवाले से बात करूं
तो इंसेक्ट की बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन होता है, और ये एक्सोस्केलेटन जो है वैक्सी है, मोम जैसा है, तो वाटर लॉस आमतौर पे प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह अगर मैं आमतौर पे मैमल्स के हवाले से बात करूं, रेप्टाइल के हवाले से बात करूं, तो इनकी बॉडी कवर्ड होती है मैनी डेड लेयर सेल से। ये जो डेड लेयर सेल्स हैं और ये साथ कैराटिनाइज्ड होते हैं, और इनमें कैराटीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कैराटिनाइज्ड सेल्स हैं, ये भी वाटर लॉस से बचाएंगे। तो ये अडाप्टेशन की एक इंसेक्ट के बारे से बात करें तो इनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन वैक्सी है, और अगर हम दूसरे वर्टिब्रेट के बारे से बात करें तो यहाँ बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो डेड मल्टीलेयर्ड है, डेड और मल्टीलेयर्ड स्किन है, और इसी तरह सेल जो मौजूद है वो कैराटिनाइज सेल्स हैं, तो ये भी वाटर लॉस से प्रिवेंट करेंगे। इसी तरह इन एनिमल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी अडाप्टेशन होती हैं, मसलन ये आमतौर पे ड्रिंकिंग करते हैं या ईटिंग करते हैं मॉइस्ट फूड, यानी ये ऐसी फूड को इस्तेमाल करेंगे जो मॉइस्ट होगी, यानी उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी मौजूद होती है, ताकि जो वाटर लॉस है उससे कंपनसेशन हो सके। इसके अलावा इन एनिमल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फिजियोलॉजिकल और आमतौर पे बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल को मेटाबॉलिक भी नाम दे सकते हैं, तो मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडाप्टेशन होती हैं, और ये आमतौर पे बिहेवियरल जो अडाप्टेशन है ये मदद करती हैं उन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में। कैसे कि फॉर एग्जांपल जो कैंगरो रैट है, ये छोटे चूहे होते हैं कैंगरो रैट, तो कैंगरो रैट जो है ये एनिमल सर्वाइव करते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, कि ये पानी पिए बगैर आमतौर पे ये सर्वाइव करते हैं। क्यों कि ये ऐसी फूड को इस्तेमाल करते हैं दैट कंटेन मोर कार्बोहाइड्रेट, कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, और कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिज्म में जाते हैं तो ब्रेक डाउन से इनसे वाटर हासिल होता है, तो ये एनिमल उस कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से वाटर हासिल करेंगे। इसी तरह आमतौर पे बाज एनिमल ऐसे भी हैं जो आमतौर पे इस तरह सर्वाइव करते हैं कि दे टॉलरेट डिहाइड्रेशन, कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल टॉलरेट कर लेते हैं पानी की कमी को, यानी बॉडी के अंदर जितनी वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए ये उसको बर्दाश्त कर लेंगे, और ऐसे मैकेनिज्म को नाम देते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ये एनहाइड्रोबायोसिस है कि पानी के बगैर ये सर्वाइव कर जाएंगे, और इनके अंदर मौजूद होते हैं किडनीज, और ये किडनीज की खास अडाप्टेशन होती है कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने से भी मैक्सिमम जो सॉल्यूट है ये रिमूव हो जाएंगे विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और ये किडनीज की क्या अडाप्टेशन होती है कि जो आमतौर पे फिल्टर हो चुका होता है फिल्ट्रेट, ये उससे 99.5% आमतौर पे वाटर दोबारा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये मिनिमम आमतौर पे वाटर को लॉस होने देते हैं और मैक्सिमम प्रोटेक्शन करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किडनीज। अगर मैं बिहेवियरल अडैप्टेशन के बारे में बात करूं तो ये एनिमल्स आमतौर पे नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात को निकलते हैं, जब मिड डे होता है ये बर्रोज के अंदर छुपे रहते हैं ताकि इनकी वाटर लॉस ना हो सके। जी, मैं टेरेस्ट्रियल हवाले से बात करना चाहूँ कि यहाँ दो सक्सेसफुल ग्रुप हैं, एक इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट है और वर्टिब्रेट में मैमल्स और रेप्टाइल्स हैं। पहली इनकी अडैप्टेशन ये थी कि बॉडी की सरफेस जो है वो आमतौर पे खास अडैप्टेड है, कैसे कि इंसेक्ट में वैक्सी एक्सोस्केलेटन है और जो मैमल्स हैं यहाँ डेड लेयर मल्टी डेड लेयर सेल्स हैं, और ये इनकी स्किन में डेड सेल्स होते हैं और कैराटिनाइज सेल्स हैं, कैराटीन प्रोटीन वाले हैं जो वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि ये ड्रिंकिंग और ईटिंग करते हैं मॉइस्ट फूड, यानी ऐसी फूड को खाएंगे या पिएंगे जिनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा इन एनिमल में मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडैप्टेशन भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो कैंगरू रैट है ये सर्वाइव करता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी नहीं पीता, तो फिर पानी कैसे हासिल करता है? ये ऐसी फूड को इस्तेमाल करता है जिसमें मोर कार्बोहाइड्रेट हो। क्यों कि जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर टूटेंगे तो इससे मैक्सिमम वाटर बॉडी को अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह इन एनिमल में किडनीज भी मौजूद हैं
जो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी मैक्सिमम वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और मैंने कहा था कि फिल्ट्रेट से कितना वाटर ऑब्जर्व करते हैं, 99.5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन एनिमल में किडनीज होंगे वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है ये टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी को ये बर्दाश्त कर लेते हैं, और ऐसे आमतौर पे कंडीशन को नाम देते हैं एनहेड्रोबायोसिस। अल्लाह हाफिज़।